चाहते हैं, बिल्कुल दोबारा बैठने का हक है मुझे। बड़ा अजीब केस है, ऐसी वाहियात बात मैंने पहले कभी नहीं सुनी। ठीक है, इस मामले में मुझे अपने स्टाफ से मशवरा करना पड़ेगा, मीटिंग बुलानी पड़ेगी। तो आप कुछ देर तक मीटिंग रूम में बैठेंगे प्लीज? जरूर, लेकिन जल्दी कीजिए, बर्बाद करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। क्या नमूना है ये। झटकू प्रसाद, अंदर आओ। सारे स्टाफ को फौरन यहाँ अंदर आने के लिए इमरजेंसी मीटिंग है। नाइस। क्या कहूँगा मैं उनसे यार, 18 साल बाद ऐसे कौन आ सकता है अपनी फीस मांगने। ठीक है, प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, मैंने आपको बड़े ही अजीबोगरीब मसले और उससे जुड़े हालातों पर गौर करने नहीं दोस्तों, मैंने आपको बड़े ही अजीबोगरीब मसले और उससे जुड़े हालातों पर गौर करने के बुलाया है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ हमारे स्कूल में, ना होने की कोई सूरत ही दिखती है। खुदा न करे ऐसा सुनने को कभी मिले भी, जब तक जिंदगी है कभी भी। मास्टरी के अपने 30 साल के तजुर्बे में। हाँ, आइए आप लोग जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी। अरे जल्दी कीजिए यार। दोस्तों, मैंने आपको बड़े ही अजीबोगरीब मसले और उससे जुड़े हालातों पर गौर करने के लिए बुलाया है। आप लोग बैठ जाएं ताकि हम मीटिंग शुरू कर सके। जल्दी। बड़े अचंभे की बात है, पहले तो ऐसे कभी नहीं हुआ इस स्कूल में, ना होने की कोई सूरत ही दिखती है। एक पुराना स्टूडेंट अभी मिलने को आया मुझे, वासरकोफ नाम का एक नमूना। उसने अचानक एक मसला खड़ा कर दिया है मेरे आगे, जिससे मेरे सामने सालों साल के तजुर्बे में कभी नहीं हुआ। मैंने इस तरह की बात पहले कभी सुनी ही नहीं। तो सर, हमें भी बताइए उसके बारे में। दरअसल वो चाहता है अपनी स्कूल फीस वापस चाहता है। वो फीस वापस चाहता है, लेकिन क्यों? क्योंकि इसकी नौकरी चली गई होगी, क्योंकि वो गधा है, क्योंकि वो कंगाल है। इस अनोखे और बेमिसाल मौके पर आप अपने ख्यालात जाहिर करेंगे तो मुझे खुशी होगी। सज्जनों, कुदरती बात है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का उसूल सीधा करता है, कोई उस्ताद एक खास अरसे में उतनी नॉलेज को बैठेगा जितना कि कोई उस्ताद उतने अरसे में उसकी खोपड़ी में डाल सकता है। सभ्यता के इतिहास में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। कहा जाता है कि बोरबोज ने ना तो सीखा है और ना कुछ बोले। अगर ये बात सच है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक हमारा सवाल ये उठता है कि वो अपनी रकम सिंपल इंटरेस्ट के साथ वापस चाहता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि दूसरी सूरत में वैसे सर, वो शख्स है कहाँ? बाहर बैठा इंतजार कर रहा है। वो चाहता है कि उसका इम्तिहान दोबारा लिया जाए। क्या कहता है उसने इस स्कूल में कुछ सीखा ही नहीं। उसका ये भी कहना है कि दूसरी बार का इम्तिहान ये साबित कर देगा। मैं जानना चाहूंगा इस मामले में आपकी राय क्या है? क्या इम्तिहान दोबारा? बड़ी अच्छी बात है। वैसे मेरा दावा है दोस्तों कि वासरकोफ का इम्तिहान दोबारा लेने में हमारा कोई हर्ज नहीं। हाँ, अगर वो फेल हो जाता है तो हमारी पोजीशन खराब हो सकती है। उसे फेल नहीं होना चाहिए। दूसरी सूरत में उसने जिंदगी की पाठशाला में अपनी पढ़ाई आगे जारी रखी, तो हमें उससे कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछना है। मंजूर? हाँ, मंजूर। और हमारा वास्ता एक बहुत ही चालाक और मक्कार आदमी से है। हर संभव हम पर हावी होना चाहेगा और किसी भी सूरत में सही या गलत अपनी रकम वापस लेना चाहेगा, और यही हमें उसे मात देगी। लेकिन कैसे? एकजुट होकर। हमारा मकसद उसे फेल होने से रोकना है, क्योंकि फेल होना ही उसकी कामयाबी है और यही हमें रोकनी है। अगर वो फेल हो जाता है तो कल को 2 और परसों दर्जन भर विद्यार्थी और धमकेंगे, अपनी स्कूल फीस वापस मांगेंगे। हाँ, हमें एक दूसरे का साथ देना दोस्तों, ताकि ये तकलीफ दे मामला तालीम के धंधे का स्कैंडल न बन जाए। हम उससे सवाल पूछेंगे, उसके जवाब जो भी हो, ये तय रहा कि वो सही है। लेकिन फैसला कौन करेगा? मैं, अगर आप इजाजत दें प्रिंसिपल साहब। दोस्तों, हम ये इम्तिहान लेते हैं और हम इस शागिर्द को दिखा देंगे कि हम भी शातिर हो सकते हैं। हाँ, लेकिन सर, इसमें कोई गड़बड़ी का चांस तो नहीं है ना? सर, फर्ज करो बारों में आ गया तो। हाँ, हो सकता है। इससे हमारा स्कूल का नाम भी खराब हो जाएगा। वो सब आप हम पर छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर मैं बुलाता हूँ उसको। जी, ठीक है। झटकू प्रसाद। जी साहब। वासरकोफ अंदर लेकर आओ जल्दी।
बात तो साफ जाहिर है कि तुम वो तौर तरीके बिल्कुल अच्छी तरह जानते हो जो हमारे पुश्तैनी तहजीब में है और जिन्हें हम स्कूल में सिखाते हैं। हूबहू पुराने वक्तों की तरह जब मध्यकाल के मानवतावादी गुरु और शिष्य आपस में बराबरी का रिश्ता रखते थे, तुमने तो बड़े ही सयाने तरीके से ये दिखा दिया है कि तुम उन तौर तरीकों को बिल्कुल ठीक समझते हो और ये बड़ी अच्छी बात है। मुझे यकीन है कि मेरे सभी साथी इस बात से सहमत होंगे कि हमारे शागिर्द वासुदेव साहब जो हमारे सामने इम्तहान देने के लिए फिर से हाजिर हुए, शराफत के तौर तरीकों पर तो बिल्कुल खड़ा उतरते हैं। भाई इस विषय में हम तुम्हें किसी इम्तिहान के झंझट से आजाद करते हैं। तहजीब और शराफत में तो तुम एक्सीलेंट ग्रेट हकदार हो वासुदेव। ठीक, बिल्कुल ठीक। सही बात। तहजीब एक्सीलेंट। चलो माना आप लोग ऐसा ही कहते हो तो, लेकिन मुझे तुम लोगों की रत्ती भर परवाह नहीं है। अपने सभ्याचार से तो मैं यहाँ पास होने से ना रहा, जितनी जल्दी हो सके मुझे फेल कर। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, बाकी सब बेमतलब पूरी बकवास है। हम सब आपसे सहमत हैं, लेकिन आपकी असाधारण शालीनता हमें किसी भी तरह प्रभावित नहीं कर सकती, ना आपके हक में ना आपके खिलाफ। हम आपका इम्तिहान लेंगे, आपसे सवाल करेंगे और इस बात का ध्यान रहे कि पास फेल की इस फैसले में आपके जवाब ही हमारी कसौटी होंगे। ठीक है, चलो माना, पूछो सवाल। मस्तरो, पूछो सवाल मुझसे। मुझे मेरा पैसा चाहिए, मुझे मेरा पैसा चाहिए। पूछो 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 सवाल पूछो। लंबे लंबे कान वाले को गधो, मैं भी तो देखूं कैसे उगलवाते हो एक भी सही जवाब। पूछो पूछो सवाल पूछो। ठीक है, इम्तिहान शुरू होता है। सबसे पहले हिस्ट्री। ठीक है। पांडे जी शुरू कीजिए। अब क्या चले। तो वासुदेव साहब, कुर्सी नहीं लेंगे आप? है, कुर्सी गई धाड़ में, मैं खड़ा ही ठीक हूँ। शाबाश, बहुत खूब। दोस्तों, वासुदेव साहब चाहते हैं कि दो बातें हम बिल्कुल अच्छी तरह समझें। पहली ये कि ये चालू किस्म का रिवायती इम्तिहान वो लिखित रूप में नहीं देंगे, मुंह ज़बानी देंगे। दूसरी ये कि वो बैठेंगे नहीं, खड़े रहेंगे, मतलब शारीरिक हालत चकाचक। तो शारीरिक संस्कृति में मैं उन्हें एक्सीलेंट और प्रिंसिपल साहब जो ये विषय खुद पढ़ाते हैं उनसे तस्दीक के लिए पूछ लेता हूँ। ठीक, फिजिकल कल्चर एक्सीलेंट। बैठूंगा मैं। तुम लोगों ने तो मुझे एक बार फंसा ही लिया है ना, लेकिन अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। इस बार मैं अपने कान खुले रखूंगा। सावधानी में, वेरी गुड। असाधारण ऑब्जर्वेशन रिमार्केबल और डायरेक्शन तो क्या इम्प्रेसिव। सवाल पूछो सवाल। आप आगे बढ़ने की इच्छा असीमित। सवाल पूछो सवाल। हाँ, अभी पूछता हूँ। एक मिनट रुको। क्या बात है, हकले बांधे तैयार नहीं हो क्या? तो परीक्षार्थी मेरे, ये सवाल का जवाब दो। 30 साल जंग कितनी लंबी चली? 30 साल जंग की मेरा मतलब मुझे नहीं मालूम। मेहरबानी करके मेरे सवाल को जवाब दो। मुझे यकीन है जवाब तुम्हें मालूम है। मुझे नहीं, जवाब दो मुझे नहीं मालूम। हाँ बोलो। प्रिंसिपल साहब, ये क्या तरीका है इम्तिहान लेने का? ये छिपकली और मगरमच्छ मिलकर चीट करने के लिए उछाल रहा है मुझे। हाँ ठीक है, मैं निपट लूंगा इनसे। क्या कर रहे हैं आप लोग? शांत रहिए। ठीक, कोई नहीं, पूछिए। 30 साल जंग कितनी लंबी चली, यही सवाल था ना? हाँ यही। पता है, जवाब पता है मुझे। जवाब है पूरे 7 मीटर लंबी। पूरे 7 मीटर लंबी, यही है मेरा जवाब। हो सकता है मैं गलत हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मैं फेल हुआ, अगर मैं फेल हुआ तो मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। जवाब है पूरे 7 मीटर लंबी। मेहरबानी करके मुझे मेरे पैसे दे दो। 7 मीटर लंबी, 7 मीटर लंबी। 7 मीटर? हाँ, ये तो ठीक है। आपका जवाब एक्सीलेंट है। क्या कहा आपने? सच्ची बात तो ये है कि परीक्षार्थी का दिया गया जवाब एकदम दुरुस्त है। परीक्षार्थी ने यह साबित कर दिया है कि उसके सोचने का ढंग सही नहीं है। उसका उत्तर खोजबीन की आधुनिक पद्धति के अनुसार है। वो पद्धति जिसका आधार, अरे रिलेटिविटी, क्वांटम थ्योरी, प्लैंक, आइंस्टाइन, अरे वाह, सब कुछ इतना आसान। बस सब कुछ मत करना, सब दोस्तों, आइंस्टाइन ने हमें बताया है कि
समय भी उतना ही हकीकी है जितना कि अंतरिक्ष और पदार्थ अणुओं से निर्मित, मतलब मिला जुला कर अपने आप में एक पूरी इकाई। तो चाहो तो इसे भी और चीजों की तरह नाप लो। तो अगर पदार्थिक सत्ता को एक इकाई से घटा लिया जाए और एक साल को 1 मीटर में तब्दील कर दिया जाए तो 7 साल के 7 मीटर, तो मैं कह सकता हूँ कि 30 साल से 7 साल तक इसलिए चली है क्योंकि असली महामारी दिन के सिर्फ आधे हिस्से में। हाँ। कहने का मतलब है 24 घंटे में से 12 घंटे, 30 साल अपने आप 15 हो गए। लेकिन देखा जाए तो जंग में 15 साल भी नहीं लगे, क्योंकि सिपाही लोगों को दिन के 3 घंटे खाने पीने के लिए चाहिए। तो 30 साल के जाए तो 30 साल के जाएंगे 15, और अगर उसमें से दोपहर के आराम के दूसरे काम को जंग के अगर दूसरे काम को घंटे बिगाड़ा दिए जाए तो अरे भाई, तो दिन में और काम करने भी तो होते हैं। अगर सब कुछ छोड़ दिया जाए तो उतना ही समय बचता है जितना परीक्षार्थी ने हमको आइंस्टाइन के थ्योरी के आधार पर हमको बताया है, यानी कि 7 साल, यानी कि 7 मीटर। अरे वाह वासर भाई, मैं ये जिम्मा अपने ऊपर लेता हूँ और परीक्षार्थी को इस विषय में वेरी गुड के ग्रेड के साथ पास करता हूँ। वाह शाबाश, वाह आपका पास हो गया। पर मुझे नहीं लगता मेरे पास हिस्ट्री वेरी गुड। अब फिजिक्स की बारी है। अच्छा ठीक है, कोई ना, फिर से आ जाओ मैदान में, अब आ जाओ मैदान में, अब मजा चखाऊंगा, आ जाओ। परीक्षार्थी चलो चलो। क्या होने वाला है? सवाल पूछो या फिर मत पूछो, मेरे पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। ओहो, अब याद आया मुझे। तुम्हें पता है तुम्हारे पीठ पीछे हम तुम्हें किस नाम से पुकारते थे? किस नाम से पुकारते थे? राक्षस, आदमखोर, नरभक्षी, इसी नाम से पुकारते थे तुम्हें, क्योंकि तुम हर वक्त अपने अंगूठे चबाते रहते थे। हाँ, इसी तरह जिस तरह आप चबा रहे। हाँ, अच्छा भला बताओ तो, वो दिन याद है तुम्हें जब तुम कक्षा के चबूतरे पर मुंह के बल गिरे थे? ये बस को एक डेस्क से दूसरे डेस्क तक रस्सी किसने बांधी थी? ताकि तुम्हारा पैर उसमें अटके और तुम धड़ाम से वहां जा गिरो। मैंने बांधी थी, अच्छा, तुमने बांधी थी? ताऊ मत खाओ, सवाल पूछो। मुझे मेहरबानी जनाब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। अच्छा तो आप वासरकॉफ साहब ये बताइए हमें कि गिरजों की ऊंची लंबी चोटियों पे लगे हुए घड़ियाल क्या सचमुच छोटे हो जाते हैं जैसे जैसे हम उनसे दूर चलते जाते हैं, या महज लगता है कि छोटे हो रहे हैं हमारी नजरों की धोखी वजह से? हाँ बताओ। कितना सरियाल सवाल है, मैं क्या जानूं भला। मैं तो जब भी कभी घड़ियालों से दूर चलने लगता हूँ वो तो पहले से ही बड़े होने लगते हैं, और जब कभी सोचता हूँ कि वो छोटे लगे मुझे तो मैं मुड़कर उस तरफ चल देता हूँ, वो तो बिल्कुल भी छोटे नहीं है। इसलिए एक शब्द में, मतलब कि एक शब्द में बताओ। बहुने, इसलिए एक शब्द में तुम मेरे गले की फांसी हो, गधे हो, तुम ही है मेरा जवाब। क्या ये तुम्हारी हो? यस, गुड, ये तो ठीक है। इसके जवाब देखिए कमाल का, एकदम अद्भुत। मैं खुलासा करूंगा इसका, कहने का मतलब ये मैं खुलासा करूंगा इसका। जब हम गधे की बात करते हैं हम हमेशा ध्यान आता है कि उदासी होते हैं, इसलिए समझ गया। क्या समझ गए मुझसे लंगूर? समझ में आ गया। गधे की आंखों में इतनी उदासी थी। आमतौर पर हम सब अक्सर इतने उदास क्यों होते हैं? क्योंकि हम सब फर्क के शिकार हैं, लेकिन वो कैसे फरेंगे जो एक गधे की अत्यंत बनेगी और आदमी की शक्ति को मुद्दा करते हैं। साफ जाहिर है आप उनके धोखे इंद्रियों पे फरे, क्योंकि गधे में कल्पना शक्ति की कमी होती और वो फले और उनके नजरों के धोखे होती है। परीक्षार्थी ने हमारा ध्यान एक ऐसी जानवर की तरफ दिलाए जिसके वो उदासी भरे, क्योंकि उसकी इंद्रियां फरे भी है। बेहतरीन जवाब दिया है। या अगर मैं कहूँ दूसरे शब्दों में तो हाँ, वस्तुओं के आकार का छोटा लगना है। हमारे सामने घड़ियाल का छोटा लगना नजरों के धोखे से जोड़ा जा सकता है। जवाब एकदम दुरुस्त है, इसलिए मैं प्रमाणित करता हूँ परीक्षार्थी को फिजिक्स के मजमून में वेरी गुड का ग्रेड दिया है। मैं सहमत नहीं, इसमें मैं सहमत नहीं। वेरी गुड। अब भूगोल की बारी है। गूगल, ठीक है, तुम भी आ जाओ मैदान में, आ जाओ। आ गई तुम चोरनी फैशन की दुकान, ब्यूटी पार्लर। क्या कहा तुमने? तुम हमेशा मेरी शिकायतें करती रहती थी ना, अब जरा ठहरो, अभी दुरुस्त कर दूंगा तुम्हें। अच्छा बताओ। बताता हूँ, अभी बताता हूँ तुम्हें। मुझे याद है आज से 18 साल पहले मैं तुमसे कितनी नफरत करता था। अच्छा बताओ परीक्षार्थी, रुंजविक
तो सवाल का ही हिस्सा है। है ना? तो जवाब बताओ जल्दी से। जवाब है सेम। यही मेरा जवाब है। और हो सकता है मैं गलत हूँ। अगर मैं गलत हुआ तो फेल हुआ, अगर फेल हुआ तो मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। नहीं, जवाब एकदम दुरुस्त है। शहर का नाम सेम है। सज्जनों, परीक्षार्थी के जवाब से पता चलता है कि ब्रुंसविक शहर के इतिहास के बारे में उसकी जानकारी कमाल की है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसके पीछे कहानी छुपी हुई है। मैं बताती हूँ आपको वो कहानी क्या है। एक बार की बात है, अपने घोड़े पर सवार बादशाह भरोसा शहर में दाखिल हुए। उनकी मुलाकात एक किसान जवान लड़की से हुई। उसका मुंह रोटियों से भरा हुआ था। उन्होंने उसे आवाज लगाई और बोला, ईश्वर तुम्हारा भला करे, बताओ तो इस शहर का नाम क्या है? किसान लड़की ने जवाब दिया, आपके लिए सेब। फिर वो रुक गई क्योंकि उसका मुंह रोटियों से भरा हुआ था। इस पर बादशाह हंसा और बोला, तो इस शहर का नाम सेम है। अच्छा। उस दिन के बाद से बादशाह ने ब्रुंसविक शहर को सेम नाम के अलावा किसी नाम से नहीं पुकारा। बहुत अच्छे। परीक्षार्थी का जवाब एकदम सही है। इसलिए परीक्षार्थी भूगोल में एक्सीलेंट मार्क का हकदार है। इसके साथ ही भूगोल का इम्तिहान खत्म होता है। भूगोल वेरी गुड। एग्रीड। अभी तक तो परीक्षार्थी ने शानदार सफलता प्राप्त की है। अब बच गया है तो सिर्फ गणित का इम्तिहान। इसमें पास हो गया तो पूरे इम्तिहान में पास समझा जाएगा। शुरू कीजिए। अब मैं और ज्यादा होशियारी से काम लूंगा। ठीक है, कोई ना, आ जाओ मैदान में, तुम भी आ जाओ। आगे तुम नाली के कीड़े। तुम्हें याद है तुम्हारे पीठ पीछे हम तुम्हें किस नाम से पुकारते थे? किस नाम से? नाली का कीड़ा। यही नाम से पुकारते थे तुम्हें। और अगर तुम सोचते हो कि तुम मुझसे बाजी मार ले जाओगे तो अपने होश पहले ठिकाने पर ले आओ। गणित के बारे में कुछ चीजें मैं पहले से ही बता देते हैं। 2 और 2 5 होते हैं। ज़रफ़ के पहाड़े वाले अपने बनाए हुए हैं। जैसे जैसे आगे चलता जाऊंगा जाहिर होता जाएगा। और हाँ, अगर तुम 8 सेबों में 2 नाशपातियां जोड़ने को कहोगे तो जवाब 27 अखरोट ही होगा। मेरा हिसाब किताब कैसा ही है, देख लेना कैसे इस्तेमाल करता हूँ। गणित के भार, जवाब दुरुस्त, जवाब एक्सीलेंट, जवाब वेरी गुड। इस बार ऐसा नहीं होगा। और हाँ, पहले से ही बता देते हैं कि सीधे साधे ढंग से हार मान लो और हो जाने तो मुझे सुनो बादशाह को, संगीता इम्तिहान में इस तरह के मजाक नहीं चलेंगे। मैं तुमसे 2 सवाल पूछूंगा, एक आसान और एक मुश्किल। एक टुंडे लंबू, एक आसान, दूसरा मुश्किल। ये पुराना कीचड़ वहीं पे लटपट तुम नाली के कीड़े जो हमेशा थे। मुझे तो तुम्हारी वो तस्वीरें भी याद है जो हम ब्लैक बोर्ड पर बनाया करते थे। अगर ये कला का इम्तिहान होता तो तुम्हें एक्सीलेंट ग्रेड जरूर दिलवा देता। मगर अफसोस की बात यहाँ गणित की हो रही है। तो मेरा पहला और आसान सवाल है कि अगर हम रोशनी की गति को x मान लें और सूर्य से सीरियस नामक सितारे की दूरी को y, तो मुझे ये बताओ कि 109 भुजाओं वाले पॉलीहेड्रॉन का घेरा कितना होता है, जिसका क्षेत्रफल उस सरकारी मुलाजिम की बदबू की पिछली जेब से नहीं खाता है, जिसकी बीवी पिछले 2 साल 11 महीने से उसकी आंखों में धूल झोंक कर फौज के एक सार्जेंट मेजर के साथ चोरी छिपे इश्क लड़ा रही है। ये मेरा सवाल तो पूछने दीजिए। तो मत इसे सवाल दोहराओगे जरा? बिल्कुल नहीं, ध्यान से नहीं सुना तुमने। अब या तो तुम्हें जवाब पता है या नहीं पता है। अगर पता है तो बताओ, और नहीं पता जवाब पता है, जवाब पता है मुझे। जवाब है पूरे 2629 लीटर, ना कम ना ज्यादा। आप बताओ मैंने सही जवाब दिया या नहीं? मैंने भी वो जवाब दिया कि हमेशा याद रखोगे। नहीं, जवाब गलत है। हाँ? ठीक जवाब है 2628 लीटर, ना कि 29। मैं परीक्षार्थी को इस इम्तिहान में पास करने से इनकार करता हूँ। मेरी तरफ से ये फेल माना जाए। कहा था ना साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे माफ कीजिए, माना कि इसके जवाब का 1% का 10वां हिस्सा ही गलत है, पर है तो गलत, ये फेल है। मुझे मेरे पैसे वापस दे दो, मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। मेरे ख्याल में परीक्षार्थी की प्रार्थना बिल्कुल जायज है। अब जबकि मैं पूरी तरह से तसल्ली कर चुका हूँ कि ये इस इम्तिहान में पास नहीं हो सकता,
तो इसे अपनी स्कूल फीस वापस मांगने का पूरा हक है। बिल्कुल भाई, हक है मुझे, तो पैसे दो। क्या यही सोचते हैं आप? 16 आने, ये एक अच्छा स्कूल है और हम सबका फर्ज बनता है कि इसकी शोहरत पर कोई धब्बा न लगने दिया जाए। तो वासरगोप साहब, हाँ। वासरगोप महाशय, अब मुझे ये बताने की कृपा करेंगे आप कि स्कूल फीस बनती कितनी है आपकी, यानी आप कितना रिफंड चाहते हैं हमसे? तो ये अभी बता देता हूँ सही से इसमें क्या है। अभी तो बताता हूँ इसमें क्या है। अभी बताता हूँ। जवाब बता, जवाब। हाँ बता जवाब है बता। हाँ, इस स्कूल में कुल मैं 6 साल रहा। पहले 3 साल में तिमाही फीस 150 थी, जिसके हो गए 1800 रुपये। दूसरे 3 सालों में छमाही फीस थी 400 रुपये, जिसके हो गए 2400 रुपये। कुल जोड़ा तो हो गया 4200 रुपये। इम्तिहान के हो गए 240 रुपये 95 पैसे। किताबें सर्टिफिकेट वगैरह के हो गए 1241 रुपये 43 पैसे। और नोटबुक स्टेशनरी के हो गए 768 रुपये 12 पैसे। कुल जोड़ा तो हो गए 6450 रुपये 50 पैसे। चिल्लर छोड़ दिया तुम लोगों को, अट्ठनी दे दिया तो रह गए 6450 रुपये। तो अभी मुझे 6450 रुपये वापस दो। सही है, अबे सही है, बिल्कुल सही है, भरोसा रखो भाई, इसमें क्या है। सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, वैसे- 16 आने सही, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। छोटे से छोटा ब्यौरा तक सही है। हाँ, सही सही। कमाल कर दिया वासरगोप तुमने, तुम्हारी कैलकुलेशन तो कमाल की है। तो मेरी बनाई नहीं लोगे तुम? लेता हूँ, इसमें क्या भी लेता हूँ सर। दोबारा तो वासरगोप, और यही मेरा मुश्किल सवाल था। सज्जनों, मैं प्रमाणित करता हूँ कि परीक्षार्थी ने इम्तिहान एक्सीलेंट ग्रेड के साथ पास कर लिया। माना कि आसान सवाल का जवाब थोड़ा सा गलत जरूर था, पर मुश्किल सवाल कि इसका रिफंड बनता कितना है बिल्कुल दुरुस्त है। वासरगोप, तुम तो हिसाब किताब में जीनियस निकले, सचमुच। तो तुम बाजी मार ले गए। नतीजे आप सबके सामने पेश करता हूँ। वासरगोप ने हर एक मजमून डिस्टिंक्शन के साथ पास किया है और दोबारा ये साबित कर दिया है कि जो सर्टिफिकेट इसे दिया गया था उसका ये पूरी तरह से हकदार है। वासरगोप, हम तुम्हें मुबारकबाद देते हैं। बड़ा सा हिस्सा हम अपने आप को भी देते हैं जो हमने तुम्हें इतनी अच्छी तरह पढ़ाया है, लिखाया है। अब जबकि हमने तुम्हारी जानकारी और लियाकत की तस्दीक कर दी है, इससे पहले कि तुम्हें यहाँ से उठवाकर बाहर फेंकवा दिया जाए, यहाँ से दफा जाओ। हाँ, मुझे क्या कहा था? मैं बुद्धू, मैं हकला हूँ। कहो तो फिर बताता हूँ कौन क्या है। और मुझे क्या बोला था? राक्षस, नरभक्षी और एक जिसने ढेर की कदर और मुझे क्या कहा था? छिपकली, कामचोर, फैशन की दुकान, चलती फिरती ब्यूटी पार्लर, लंगड़ा कहीं का। चिक्की मारते रहता है। लंबू, नानी का कीड़ा, या किचन में लपट। झटकू प्रसाद, अंदर आओ। इस नमूने को बाहर दफा करो इसे। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही निकल जाऊंगा। लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा, वापस जरूर आऊंगा। आने से पहले अपना ये सर्टिफिकेट नहीं लेके जाऊंगा। गाइस स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, गाइस स्टार्ट गुड। वापस नहीं आना। क्या नमूना था ये। हाँ, थैंक यू। आप सबके शानदार सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे यह तय हो गया कि हमारे स्कूल में सबसे बड़ी फख्र की बात यह रहेगी, आने वाले टाइम में कोई भी शागिर्द फेल नहीं हो सकेगा। और आप सबका भी धन्यवाद जो हमारे साथ साथ आप लोगों ने इस नमूने को झेला। थैंक यू।